प्रमाण संदेश के गाजियाबाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। बृहस्पतिवार आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। उत्तर प्रदेश में करारी हार से संगठन बौखलाए एवं कड़क सख्त कदम उठाने की हो रही है तैयारी। 9 जून को शाम को 6 बजे शपथ ले सकते हैं प्रधानमंत्री। गाजियाबाद के वसुंधरा में एक घर में लगी भीषण आग। गाजियाबाद में ई रिक्शा सवार बदमाश की पुलिस से मुठभेड़। शगुन स्वीट के नए प्रतिष्ठान का 9 जून को आरडीसी में होगा शुभारंभ। शहर में सुहागनों द्वारा जगह जगह की गई वट वृक्ष पूजा। अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश में करारी हार से संगठन बौखलाए एवं कड़क सख्त कदम उठाने की हो रही है तैयारी। उत्तर प्रदेश में 2019 में जब 62 सांसद जीतकर दिल्ली पहुंचे थे, तब इस बार 2024 में प्रदेश संगठन 70 से 75 सांसदों की उम्मीद लगा रहा था, क्योंकि इस बार प्रदेश में राम मंदिर भी बनाया गया था। चुनाव परिणाम के बाद जब सांसदों की संख्या घटकर 33 रह गई, तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी पार्टी में हाहाकार मच गया। का असर बीजेपी के राष्ट्रीय बहुमत पर भी पड़ रहा है। 272 का आंकड़ा छूने में 30 सांसदों की कमी पड़ रही है, जिस कारण मोदी सरकार को गठबंधन दलों के आगे नतमस्तक होना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश बीजेपी में इसको लेकर बौखलाहट है, जिस पर संगठन बहुत ही गंभीर निर्णय लेने के लिए फिर तैयारी कर रहा है। आज दिल्ली में इस पर उच्च स्तर की समीक्षा बैठक भी हुई है। सूत्रों के अनुसार भाजपा का राष्ट्रीय संगठन प्रदेश में सख्त कदम उठाने पर विचार कर रहा है, जिसमें क्षेत्रीय अध्यक्ष व जिला अध्यक्षों पर भी गाज गिर सकती है। मोदी सरकार के शपथ लेने के बाद ही यह कवायद शुरू होने की संभावना है, क्योंकि सबसे ज्यादा पार्टी की किरकिरी तो अयोध्या सीट के हारने पर हो रही है। इसलिए प्रदेश में जल्दी संगठन स्तर पर बड़ा बदलाव किया जाना संभावित है। 9 जून को शाम को 6 बजे शपथ ले सकते हैं प्रधानमंत्री। भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होने पर दौरा जारी है। खबरें लिखी जाने तक दिल्ली में बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, जिसमें गठबंधन ब्लॉक को दिए जाने वाले मंत्रालयों पर तथा उनसे वार्ता करने वाली राजनेताओं के नाम पर तय किए जाएंगे। साथ ही पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी 9 जून को शाम 6 बजे तीसरी पार्टी की शपथ ले सकते हैं। अभी इस पर अंतिम निर्णय बैठक होने के पश्चात ही फाइनल रूप से हो पाएगा, लेकिन नीतीश बाबू व चंद्र बाबू नायडू की मांगों में दबाव पर हल निकालने के लिए भी पार्टी गंभीर मंथन कर रही है, क्योंकि इन दोनों के साथ उनकी बड़ी मांगों के चलते किस तरह से सरकार चल पाएगी, इसको लेकर पार्टी के अंदर भी और बाहर भी चिंतन जारी है। देखते हैं कि विषम परिस्थितियों में सटीक निर्णय लेने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह इस संकट से पार्टी को उबार पाते हैं। गाजियाबाद के वसुंधरा में एक घर में लगी भीषण आग। दिनांक 6/6/2024 जनपद गाजियाबाद के फायर स्टेशन वैशाली में 5:30 बजे श्री रणवीर सिंह फोन नंबर 95 48 16 45 70 मकान नंबर 1009 सेक्टर 1 वसुंधरा घर में आग की सूचना मिली। सूचना मिलते ही फायर स्टेशन वैशाली से अग्निशमन द्वितीय अधिकारी सहित 2 फायर टेंडर मैं यूनिट घटनास्थल के लिए रवाना हुए। घटनास्थल पर जाकर देखा तो भवन 2 मंजिला बना था और आग प्रथम तल पर एसी के फटने से लगी थी। आग भवन के द्वितीय तल पर भी पहुंच गई थी, जिसको फायर यूनिट ने शीघ्रता से होज लाइन फैलाकर फायर फिटिंग कर आग को पूर्ण रूप से शांत किया। फायर यूनिट ने त्वरित कार्रवाई करके आसपास के घरों को सुरक्षित बचा लिया। आग से कुछ सामान जल गया व आग से निकली ताप के कारण घर में रखा कुछ सामान पिघलकर खराब हो गया। इस आग में आज सुबह समय लगभग 5:30 बजे फायर स्टेशन वैशाली में सूचना प्राप्त हुई थी। सेक्टर 1 वसुंधरा में एक 2 मंजिला मकान है, उसमें आग लगी है। तत्काल हमारी 2 फायर टेंडर्स एफएसओ के घटनास्थल पर रवाना किए गए। वहां जाके देखा तो एसी यूनिट थी, उसके फटने के कारण आग लगी थी, जो 2 तलों में फैल चुकी थी। तत्काल होज लाइन फैला के आग बुझाना शुरू किया गया तथा लगभग 1 घंटे में आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया। घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं है। गाजियाबाद में ई रिक्शा सवार बदमाश की पुलिस से मुठभेड़। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश को लगी गोली। गौकशी में था वंचित। गाजियाबाद के थाना लोनी पुलिस ने गौकशी के वांछित अभियुक्त को मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार। बदमाश के पैर में पुलिस की जवाबी फायरिंग के दौरान गोली लगी।
आरोपी के कब्जे से पुलिस ने तमंचा, गौकशी करने के औजार और बैटरी रिक्शा बरामद किया है। गाजियाबाद में एसीपी लोनी सूर्यबली मौर्य ने बताया कि पुलिस थाना लोनी के सबलूगढ़ी रोड पर समाधि के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक बैटरी रिक्शा पर सवार एक व्यक्ति को चेकिंग के दौरान टोका तो ये व्यक्ति बैटरी रिक्शा को लेकर सिल्वर सिटी की तरफ जाने वाले रास्ते पर मुड़कर भागने लगा। पुलिस पार्टी ने इसका पीछा किया तो चालक बैटरी रिक्शा को रास्ते पर ही छोड़कर जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। पुलिस टीम ने भी आत्मरक्षा फायर किया गया, जिसमें बदमाश घायल हो गया। घायल बदमाश ने मौके पर ही संक्षिप्त पूछताछ में अपना नाम फयाज पुत्र फरीद निवासी अमन गार्डन अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद बताया। शगुन स्वीट के नए प्रतिष्ठान का 9 जून को आरडीसी में होगा शुभारंभ। शगुन स्वीट का प्रतिष्ठान अम्बेडकर रोड पर 1990 से संचालित है, जो कि किसी भी पहचान का मोहताज नहीं है। शादी की भाजी के डिब्बे हो या खाटू श्याम बाबा के 56 भोग का प्रसाद अथवा अन्य दूसरे खुशी के अवसर पर लोग आज भी शगुन स्वीट की मिठाई को ले जाना पसंद करते हैं। डायरेक्टर चेतन बंसल ने बताया कि उनके प्रतिष्ठान की नई ब्रांच 9 जून को आरडीसी के प्लॉट नंबर D9 राधेलाल ज्वेलर्स के सामने खुलने जा रही है। इसीलिए प्रतिष्ठा का उद्घाटन 9 जून को शाम 6 बजे होगा तथा 7 बजे से अतिथियों के लिए डिनर प्रारंभ हो जाएगा। इस नई प्रतिष्ठान पर बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट के साथ साथ पार्किंग के लिए भी खुला स्पेस है। श्री बंसल ने सभी अतिथियों को उद्घाटन के अवसर पर आने हेतु आमंत्रित किया है। शहर में सुहागनों द्वारा जगह जगह की गई वट वृक्ष पूजा। आज शनि अमावस्या के दिन वट वृक्ष की पूजा करने की प्राचीन परंपरा है। कहा जाता है कि आज सुहागनों के द्वारा वट वृक्ष पर कलावा बांधकर पूजा करने से उनका सुहाग लंबे समय तक बना रहता है। आज के दिन ही पतिव्रता स्त्री सावित्री ने अपने पति के प्राण ले कर जा रही यमराज से प्राणों का दान लिया था। इसी कारण सुहागनों द्वारा यह परंपरा आज भी पूरे देश में धूमधाम से मनाई जा रही है। संजय नगर सेक्टर 23 में भी हनुमान मंदिर के बाहर सुबह से ही हजारों महिलाओं द्वारा बड़ के पेड़ की पूजा की गई। महिलाएं बहुत ही सज धज कर पूजा करने के लिए हाथों में कलश लेकर आ रही थी। इसी तरह जहां भी शहर में बड़ के पेड़ हैं, लोग उनकी टहनियों ले जाकर घरों में पूजन कर रहे हैं। नहीं है, कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।